Hello friends, welcome back to Reality Girl. So let's talk about हर्षद चोपड़ा and his controversial past कि कैसे हर्षद ने अपने गर्लफ्रेंड के कारण सुसाइड करने की कोशिश की थी। हर्षद ने लॉकअप शो में अपने एक सीक्रेट रिवील किया कि उन्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए अपना हाथ काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उनके फर्स्ट रिलेशनशिप में कुछ हुआ था और उनकी गर्लफ्रेंड नाराज थी और तब उनकी गर्लफ्रेंड ने फोन करके बताया था कि वो किसी और के साथ है और वो कुछ कर रही है। उस टाइम हर्षद को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपना हाथ काट लिया और उसका आज भी उनके हाथों पर निशान है। और ये पहली बार नहीं है जब हर्षद ने अपनी सीक्रेट रिवील किया। लॉकअप शो में आपको अपना एक सीक्रेट रिवील करना होता है और नहीं किया तो सजा मिलती है। शो की स्टार्टिंग में भी फराह खान और रितेश देशमुख ने हर्षद से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछा था। तो हर्षद ने बताया था कि वो एक रिलेशनशिप में थे, उनकी फ्रेंड के साथ चीट की थी और वो बहुत ही हर्ट हो गए थे और इसके बाद उनका किसी पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया था। लेकिन हर्षद ने किसी का भी नाम नहीं लिया, ना ही गर्लफ्रेंड का नाम लिया, ना ही बेस्ट फ्रेंड का, बट लोगों ने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। लोगों का कहना है कि हर्षद जिस गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं वो श्रुति झा है, क्योंकि एक टाइम पर दोनों के क्लोजनेस के रूमर्स वायरल हुए थे। दोनों ने भी सौभाग्यवती भव सीरियल में एक साथ काम किया था, जिसमें उनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी और ऑफ स्क्रीन भी दोनों को एक साथ हैंग आउट करते हुए देखा गया था, अलॉन्ग विद कुणाल करण कपूर, जो कि हर्षद के बेस्ट फ्रेंड थे। हर्षद ने ही श्रुति झा और कुणाल को मिलाया था। बैक इन 2007 हर्षद ने एक शो किया था जिसमें उनकी फ्रेंडशिप होती है कुणाल करण कपूर और बाद में वो हर्षद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और उस वक्त कुणाल भी स्मृति और हर्षद के साथ हैंग आउट करते हुए बहुत बार स्पॉट हुए थे। दिन हर्षद और स्मृति की डेटिंग की रूमर आते रहते थे, पर दोनों ने भी कभी भी कंफर्म नहीं किया। एक बार तो ऐसा भी रूमर आने लगा कि दोनों भी शादी करने वाले हैं। और एक इंटरव्यू में श्रुति से सवाल पूछा गया था। श्रुति ने रिप्लाई देते हुए ये कहा था कि वो और हर्षद शादी के लिए काफी यंग है, बट ये नहीं कहा कि वो रिलेशनशिप में नहीं है। इससे तो ये कंफर्म होता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में तो थे। तो लोगों ने इसे इनडायरेक्ट कंफर्मेशन मानना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोगों को ऐसा लगा कि श्रुति इनडायरेक्टली कंफर्म कर रही है कि वो रिलेशनशिप में है। और जब इनकम हो गया उसके बाद भी श्रुति, हर्षद और कुणाल तीनों एक साथ मल्टीपल टाइम स्पॉट होते रहे। और बाद में ऐसा भी हुआ कि श्रुति और कुणाल दोनों प्रेजेंट होते थे, लेकिन हर्षद वहां पे मौजूद नहीं रहते थे। तो ऐसे रूमर आने लगे कि श्रुति अब कुणाल को डेट कर रही है एंड हर्षद एंड श्रुति का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप का रीजन कुणाल है। और उसके बाद हर्षद कुणाल के साथ कभी भी दिखाई नहीं दिए। कुणाल और हर्षद की दोस्ती भी खत्म हो गई। ये और कंफर्म हो गया जब 2021 में कुणाल ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। तो हर्षद ने जो अपना सीक्रेट बोला था, अगर आप उससे रिलेट करेंगे तो BFF एंगल मैच करता है, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन बताया था वो मैच नहीं करता है। हर्षद के अकॉर्डिंग 2010 में उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको चीट किया था, लेकिन श्रुति से वो 2012 में मिले थे और सौभाग्यवती भव भी उसी टाइमलाइन में आता है। तो अगर टाइमलाइन पे फोकस करें तो उस टाइम पे हर्षद श्रुति को जानते भी नहीं थे। तो श्रुति के पहले भी हर्षद के लिंकअप उनके कोस्टार के साथ रहे थे। 2008 में हर्षद ने अदिति के साथ स्टार प्लस के शो किस देश में है मेरा दिल इसमें काम किया था और इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी और इनकी डेटिंग रूमर भी आने लगी थी। लोगों का कहना था कि ये दोनों रियल लाइफ में भी कपल है, बट दोनों ने ऑफिशियली कभी भी कंफर्म नहीं किया और ये शो 2010 में ऑफ एयर हो गया था। लेकिन फिर से 2015 में दोनों एक साथ कबूल है शो में काम करते हुए दिखाई दिए और कुछ मीडिया रिपोर्ट ने क्लेम किया कि अदिति हर्षद के साथ काम करने में अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि उनको पास्ट को लेकर इशू थे। लेटर 2018 में अदिति ने बिजनेसमैन कबीर चोपड़ा से शादी कर ली।
2010 में एक शो आता है तेरे लिए। उस शो में भी हर्षद का नाम उनकी को स्टार अनुप्रिया के साथ जोड़ा जाता है। जब इन दोनों की डेटिंग रूमर आने लगी थी तब अनुप्रिया ने खुद ने ही इस रूमर को डिनाई करते हुए बताया कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो अगर आप हर्षद की स्टोरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें श्रीधि फिट होती है बट टाइमलाइन मैच नहीं होता है। और अगर आप हर्षद का इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो श्रीधि को हर्षद आज भी फॉलो करते हैं। अगर श्रीधि ही वो लड़की होती जिसने उन्हें इतना हर्ट किया होता तो हर्षद क्यों आज भी श्रीधि को फॉलो करते। हर्षद की और चीज देखी गई है कि उनकी कोई भी को स्टार हो उसके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग दिखती है और डेटिंग रूमर भी आते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये शो में भी प्रणाली राठौड़ के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। लेटर प्रणाली ने खुद क्लियर करते हुए बताया कि दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। इवन हर्षद और शिवांगी की केमिस्ट्री लॉकअप में देखकर लोग सोच रहे हैं कि इन दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे के लिए काफी इमोशनल है और दोनों ने बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में भी एक साथ काम किया था। कई लोगों ने इन दोनों को लॉकअप शो में देख के ये भी बोला है कि ये दोनों सस्ते कबीर सिंह और प्रीति लग रहे हैं। तो हर्षद ही जानते हैं कि वो किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो इंडस्ट्री से थी या नहीं, ये तो वही जानते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।